अरे मोदी जी, आपके इतने सलाहकार हैं, आप खुद समझदार व्यक्ति हो, फिर भी हर चीज़ के लिए आप मुझे फ़ोन क्यों कर देते हो? हाँ, पता है, मुझे पता है, मेरी एडवाइस, आप मेरी सलाह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर भी मोदी जी, सलाहकारों को पैसे दे रहे हो, उनसे कुछ करवाओ। अरे ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। अरे अरे चलो, आप जिद कर रहे हैं तो मैं आज शाम को डिनर पे आता हूँ, तब बात करते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, ठीक है, चलो, अभी मेरी क्लास का टाइम होता है मोदी जी, शाम को डिनर पे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, नमस्कार मोदी जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वज्ञानी दुश्मन अज्ञानी सियासी सूरमाओं का जानी पॉलिटिकल गुरुजी नेता कैसे बने, इस विषय पर दूसरी क्लास लेकर आ गया हूँ। इस क्लास में मैं आपको नेतागिरी के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। जो सबसे बेसिक बात, सबसे पहली बात है, वो है भाषा, लैंग्वेज। नेतागिरी जैसे हर फील्ड की देखिए अपनी एक भाषा होती है, उसी तरीके से नेतागिरी की भी अपनी एक भाषा होती है। सफेद कपड़ा, ओ ओ ए नहीं नहीं नहीं, ये तो गृह मंत्री की भाषा है, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देगी। कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ आपको, मैं सिखाता हूँ। देखिए, नेतागिरी की जो भाषा है, उसकी जो सबसे पहली चीज है वो है शब्दावली, जिसको हम वोकेबुलरी भी कहते हैं। इसकी क्या है कि अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको अपनी शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द ऐड करने होंगे जिससे आप लग सके कि आप नेता हैं। कैसे शब्द? जैसे कि मान लीजिए जनता जनार्दन, माई बाप जनता, देश जनता ही मालिक है, देवतुल्य जनता, आदि बला बला बला, मतलब जनता को ऊपर दिखाने वाले शब्द, ये शब्द आपको आने चाहिए। भले ही जनता मूर्ख है, आप उसको मूर्ख बना रहे हैं और वो मूर्ख बन रही है, लेकिन उसके बाद भी राजनीति का ये पहला नियम है, राजनीति नहीं, जीवन का ये पहला नियम है, मूर्ख को कभी मूर्ख नहीं बोलते। जनता जनार्दन है, जनता माई बाप है, जनता देवतुल्य है, जनता मालिक है, लेकिन जनता को मूर्ख नहीं बताना। इसके अलावा भी आपको अपनी वोकेबुलरी में कुछ और शब्द ऐड करने होंगे अगर आप नेता बनना चाहते हैं। कैसे? विकास, देश सेवा, जनता का सेवक, ईमानदार, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू। इन चीजें क्या है, ये चीजें आपकी व्याख्या करेंगी। आप इन शब्दों का इस्तेमाल खुद को परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि देखिए, मैं तो जी जनता का सेवक हूं, देश सेवा में लगा हुआ हूं, देश का विकास चाहता हूं, बहुत ईमानदार हूं, कर्मठ हूं, जुझारू हूं। तो ये आपको परिभाषित करने में ये शब्द अच्छे रहेंगे, तो आपको ये शब्द भी आने चाहिए। इसके अलावा राजनीति में देखो हमारे विरोधी होते हैं, हमें उन विरोधियों पर हमला करने के लिए भी कुछ शब्द आने चाहिए। तो अगर आप नेता बनने की सोच रहे हैं तो आपको भी ऐसे कुछ शब्द सीखने होंगे। वो शब्द कौन से? ये शब्द आपकी शब्दावली में होने चाहिए। ये शब्द कौन से हैं? जातिवादी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, देश विरोधी, देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, दुराचारी। ये शब्द आपको आना जरूरी है ताकि आप अपने विरोधियों को इन अच्छे अच्छे शब्दों से सूचित कर सकें। देखिए, इन शब्दों की एक खासियत है। देखिए, मैं पॉलिटिकल गुरुजी ऐसे ही नहीं बना, एक तीर से कई निशाने लगाता हूं, मैं कम से कम 2 लगाता हूं। इन शब्दों की एक खूबी है। क्या खूबी है कि अगर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपको कोई नए शब्द नहीं सीखने होंगे। आपको जो शब्द हमने बताए हैं ना, आप उन्हीं शब्दों की मदद से दूसरी पार्टी पर भी हमला कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि देखिए, हर पार्टी में जातिवादी हैं, हर पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, हर पार्टी में दुराचारी हैं, हर पार्टी को लगता है कि जो उसके विरोधी हैं वो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। तो आप किसी भी पार्टी में जाएं, रात को किसी पार्टी में, सुबह जग के मन किया किसी और पार्टी में चले गए, आपको अपनी भाषा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो भाषा मैंने सिखाई है, ये यूनिवर्सल भाषा है। आप सबके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने विरोधियों पर हमले करने के लिए। और कई बार तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ गए। कुछ इसी तरीके का सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखिए, शब्दावली हमने अभी आपको बताया। शब्दावली के बाद अगर आप नेता बनना चाहते हैं ना, ये भाषा में नेतागिरी की जो भाषा है उसमें शब्दावली से अगली सीढ़ी है। ये है, देखिए, अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको चापलूसी करनी होगी। जो बड़े नेता हैं, बन चुके हैं बड़े नेता, उनकी आपको चाटनी होगी। और देखिए, चाटने का क्या है कि आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो चाटने की क्रिया है
उसके भाव को अच्छे से समझा सके। उसके लिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी मंत्री से मिलकर आए हैं, तो मंत्री जी ने भले ही आपको गाली दी हो और मंत्री जी आपको जानते भी ना हो, लेकिन उनसे मिलने के बाद आपको सोशल मीडिया पर क्या डालना है, आज मंत्री जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे बड़े भाई जैसा स्नेह दिया, उनका सानिध्य पाकर मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। इसी के साथ किसी का भी जन्मदिन हो, मंत्री जी का हो, मंत्री जी के साले का हो, मंत्री जी के साड़ू का हो, मंत्री जी के कुत्ते का हो, मंत्री जी के कुत्तों को पिल्लों का हो, आपको बधाई संदेश जरूर देना है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शहर भर में पोस्टर भी लगवा सकते हैं ऐसे हाथ जोड़ के, मंत्री जी की कुतिया को पिल्ले होने की बधाई देते हुए। इससे क्या होगा, देखिए आप मंत्री, आपको लग सकता है कि ये खराब खामखा कुछ नहीं होता इन पोस्टरों से, लेकिन होता है। क्या होता है कि भले ही आप मंत्री जी को बेवकूफ न बना पाए, लेकिन आप जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। उनको लग सकता है कि ये व्यक्ति कोई मंत्री जी का खास है, लेकिन ये भी काम ना आए तो आप एक ब्रह्मास्त्र चल सकते हैं। ब्रह्मास्त्र, पॉलिटिकल गुरुजी ऐसा ही नहीं कहा जाता मुझे, हर चीज का इलाज मौजूद है मेरे पास। क्या ब्रह्मास्त्र है, आप मंत्री जी के साथ किसी भी बहाने से एक ऐसी तस्वीर खिंचा लीजिए जिसमें लगे कि आप उनसे कोई चर्चा कर रहे हैं, और इस तस्वीर को आप सोशल मीडिया पर डाल के क्या कहेंगे, मंत्री जी के साथ टिकट वितरण पर बात करते हुए, मंत्री जी के साथ पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाते हुए, मंत्री जी के साथ मेले बाबू ने थाना थाया प्रकोप पर बात करते हुए। जब ये आपके पोस्टर सोशल मीडिया की पोस्ट जनता के बीच में जाएंगी तो जनता को लगेगा कि आप मंत्री जी का दायां हाथ हैं, मंत्री जी आपसे पूछे बिना कोई काम ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप में, जनता में आपकी पैठ बननी पड़े शुरू होगी, और आप एक दिन प्रधान बन सकते हैं, प्रधान से विधायक बन सकते हैं, विधायक से सांसद बन सकते हैं, और एक दिन खुद मंत्री बन सकते हैं। आप कहां तक जाएंगे, ये आप कितने कमीन हैं इस बात पर निर्भर करेगा। आप जितने ज्यादा कमीन होंगे आप उतने ऊपर जाएंगे। बड़े नेताओं की चाटने के साथ साथ आपको अपनी हर बात का प्रचार करना और अपनी बात सलीके से कहना भी आना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पर झाड़ियों पर मूत्र विसर्जन करके आए हैं, तो आपको यह बात भी जनता को बतानी है। कैसे बतानी है, जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए एक खतरा बन गया है, इस खतरे से निपटने में पेड़ हमारे मित्र हैं। आज एक ऐसे ही मित्र से वार्तालाप किया और उसको प्यासा पाकर उसको पानी दिया। मानवता को बचाने में यह मेरा योगदान रहा। अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद, नेताओं की चाटने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या, मैं पॉलिटिकल गुरु, सब पता है मुझे, एक शॉर्टकट भी है मेरे पास। अगर ये सारी चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं तो मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, लेकिन इस शॉर्टकट की एक नुकसान है। इस शॉर्टकट के लिए आपको अपने अंदर की इंसानियत मारनी होगी, अपने अंदर का इंसान मारना होगा, आपको जानवर बनना होगा। अगर आप नेता बनने के लिए कुछ सियासी फायदे के लिए अपने अंदर के इंसान को मारने को तैयार हैं, जानवर बनने को तैयार हैं, तो ये शॉर्टकट आपके लिए है। ये क्या शॉर्टकट है, आप मुस्लिम विरोध शुरू कर सकते हो। आप दिन रात बिना बात के मुस्लिमों को गाली देना स्टार्ट कर सकते हो, उनके खिलाफ नफरत बड़े भाषण देना स्टार्ट कर सकते हो, उन पर तरह तरह के जिहाद का आरोप लगा सकते हो, पुलिस के साथ मिलकर गौरक्षक बनकर उनकी लिंचिंग कर सकते हो। ऐसी चीजों का क्या, पहले आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपको लगेगा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरी गारंटी है किसी दिन ऐसा होगा कि कोई चुपके से पार्टी आई और आपको टिकट दे देगी। दरअसल है क्या कि आजकल भारत की राजनीति में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोगों की बहुत मांग है। जिन लोगों ने 140 करोड़ लोगों की रक्षा करने, उनको एक समान मानने की शपथ ली है, वो लोग भी आजकल हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं, कब्रिस्तान शमशान करते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आप दिन नेतागिरी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, तो ये शॉर्टकट है आपके लिए। आप मुस्लिम विरोध यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर का इंसान मारना होगा। हमारी नेतागिरी की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे, और हमारी गारंटी है कि जब हमारी नेतागिरी की क्लासें खत्म होंगी तब आप एक परफेक्ट नेता बन चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।